हेलो और नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर एक बार फिर बहुत बहुत हैप्पी दीपावली आपको, और वो भी जो मना रहे हैं उनको बहुत हैप्पी गुड़ी पाडवा भी और हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल की शुरुआत, शुभता की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही शुभ ग्रह से, जिसे माना जाता है कि ये बहुत सारी मटेरियल चीजें देता है और कुछ तरीकों से ये धन की देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा है। तो बात करते हैं शुक्र के बारे में और शुक्र कैसे अलग अलग राशियों में अलग अलग नतीजे देता है। पहली बात, वैदिक ज्योतिष में शुक्र को शुक्राचार्य भी कहा जाता है, जो दानवों के स्वामी है लेकिन बहुत सारी मटेरियल चीजों के भी जिम्मेदार है। और जिंदगी की सारी मटेरियल चीजें, सारी दौलत, सारी अच्छी चीजें, ये सब उसी से बनती है। ये लक्ष्मी माता से भी जुड़ा है। अब एक अहम बात, शुक्र सिर्फ जिंदगी की सारी अच्छी चीजें, मटेरियल दौलत ही नहीं दिखाता, बल्कि जिंदगी का नर्म पहलू भी दिखाता है, जो प्यार, जुनून, कला से जुड़ा है। और इसलिए जिंदगी में शुक्र की कीमत बहुत ज्यादा है। कई बार ये भी जाना जाता है कि जहां भी कुंडली में शुक्र बैठा हो, वो आपको उस भाव के प्रसार से, उस भाव से जुड़े इलाकों से कमाई का मौका देगा। और इस तरह से 5वें भाव में शुक्र को बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। तो आज देखते हैं कि ग्रह शुक्र अलग अलग राशियों में बैठकर हमारे लिए कैसे अलग अलग नतीजे, अलग अलग बातें लेकर आएगा, और इस साधारण स्थान से हम क्या क्या नतीजे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले स्थान से, जो है शुक्र का मेष राशि में। देखिए, शुक्र का मेष राशि में होना बहुत ही मजबूत स्थान है। पहली बात, शुक्र जुनून और कलात्मक धन, रोमांस और मटेरियल प्रवृत्तियों की एनर्जी दिखाता है, जबकि मेष है लक्ष्य बनाना और चीजों को हासिल करना, किसी भी कीमत पर जाकर लेना और बहुत जोश के साथ जाकर लेना। तो जब शुक्र मेष राशि में बैठता है, तो शुक्र जिन सब चीजों को दिखाता है, वो सब मेष राशि के लक्ष्य प्राप्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और इसलिए इंसान का हिस्सा बन जाती है। तो अब ये इंसान शुक्र की दिखाई हुई सब चीजों के मामले में बहुत ही जोरदार, दबंग और बहुत ही आक्रामक दिमाग रखेगा। तो ये इंसान सिर्फ पसंद ही नहीं करेगा, बल्कि आक्रामक तरीके से पीछा करेगा और बहुत एनर्जी लगाएगा उन चीजों को पाने के लिए जो शुक्र से जुड़ी है। कम या ज्यादा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में किस भाव में शुक्र बैठा है, लेकिन पक्का ये इंसान पीछा करना पसंद करेगा और उसकी जिंदगी के लक्ष्यों में से एक होगा सारी मटेरियल चीजों को पाना। वो अपने रोमांस को भी बहुत जोश के साथ, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत उत्साह के साथ भगाएगा। और इसलिए ये इंसान पक्का अच्छी जिंदगी पसंद करेगा और अच्छी जिंदगी को बहुत एनर्जी और बहुत जुनून के साथ भगाने से कभी नहीं हिचकेगा। शुक्र वाले मेष राशि वाले इंसान के लिए वो न केवल वो चीज हासिल करेंगे जो चाहिए, बल्कि उनके लिए जिंदगी के मटेरियल पहलू और जुनूनी पहलू को छोड़ना भी आसान नहीं है। तो अगर उनकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे वो प्यार और देखभाल करते हैं, और अगर मसले उठते हैं, तो उनके लिए उस इंसान को छोड़ना कुछ हद तक आसान नहीं होता, क्योंकि वो उनका लक्ष्य है। तो मेष एनर्जी वाले इंसान के लिए ये ऐसा है जैसे अपने लक्ष्य को पूरा न कर पाना। तो मटेरियल पक्ष पर अगर वो चीजें पाना चाहते हैं, तो उनके लिए अपना फोकस एक चीज से हटाकर किसी और चीज की तरफ जाना आसान नहीं होगा। तो अगर उन्हें कोई खूबसूरत कार पसंद है, तो वो उस कार को किसी भी कीमत पर पाना चाहेंगे। अगर वो अपनी जिंदगी में किसी इंसान को पाना चाहते हैं, तो उस इंसान को भी किसी भी कीमत पर पाना चाहेंगे। हालांकि ऐसे लोग बहुत दिखावा करने वाले होते हैं और वो अपने प्यार को बहुत ही शिद्दत से, कभी जबरदस्ती से, कभी बहुत जुनून के साथ दिखाएंगे। लेकिन शुक्र के मामले में वो जो भी करेंगे उसमें बहुत एनर्जी होगी। अगर उन्हें कोई कला पसंद है, तो वो फिर उसे बहुत एनर्जी से भगाएंगे। अगर उन्हें कोई पेंटिंग पसंद है, तो वो जाकर वो पेंटिंग खरीदना चाहेंगे और शायद उस पेंटिंग को पाने के लिए ज्यादा पैसे भी खर्च करना चाहेंगे। अगर वो खुद कला में है, अगर उनके ग्रहों की स्थिति ऐसी है, तो वो जुनून के साथ पेंटिंग या डांसिंग या सिंगिंग को भगाएंगे, जो भी उन्हें पसंद है। ऐसे लोग बहुत अच्छे खाने के शौकीन भी हो सकते हैं, क्योंकि आग जो रेस्टोरेंट या रसोई को दिखाती है,
वो मेष पक्ष में भी होती है। तो ऐसे लोगों को खाने के प्रति बहुत लगाव होगा और वो अपने जायके का बचाव भी करेंगे और जिंदगी में जो जायका चाहिए उसे पाने के लिए हर हद तक जाएंगे। ये सिर्फ रसोई के जायके से ही नहीं बल्कि रोमांस के जायके, मटीरियल चीजों के जायके, वो सब करना चाहेंगे और ऐसा करते हुए वो कंजूसी नहीं करेंगे। हालांकि कभी कभी ये लोग बहुत ही आवेश में आ जाते हैं, तो उन्हें कुछ पसंद आता है, उन्हें लगता है कि उस चीज या उस इंसान से प्यार हो गया और कभी कभी वो जल्दी जल्दी रिश्तों में पड़ जाते हैं, जल्दी जल्दी संगत बना लेते हैं, जल्दी जल्दी चीजें खरीद लेते हैं और एक बार जब वो उस इंसान या उस चीज को हासिल कर लेते हैं तो फिर बहुत ही जल्दी उसमें दिलचस्पी खो सकते हैं, क्योंकि उस इंसान को पीछा करने या जिंदगी के उस गुण को पीछा करने या वो मटीरियल चीज जैसे पेंटिंग या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने में ज्यादा सोच समझ नहीं हुई होती। तो कई बार आपको शुक्र वाले मेष राशि वाले लोग ऐसे भी मिलेंगे, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है और वो उसे सीखना चाहते हैं। तो आपको पता है, बिना सोचे समझे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद लेते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि फिर वो इसे सीख लेंगे। वो पहले संगीत नहीं सीखेंगे, रियाज नहीं करेंगे, तो उसके पीछा करने में कोई सुव्यवस्थित कोशिश नहीं होती। तो वो पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे और फिर सोचेंगे कि सीख लेंगे, लेकिन कई बार वो ऐसा नहीं कर पाते। तो यही बात जिंदगी के बहुत सारे गुणों पर लागू होती है, जहां वो जिंदगी की कुछ अच्छी चीजों के प्रति या कलात्मक चीजों के प्रति या रिश्ते के प्रति जुनूनी होते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उस चीज में दिलचस्पी खो देते हैं। हालांकि दूसरी बात ये भी होती है, अगर वो इंसान जिसके पास शुक्र मेष में है उसे छोड़कर जाना चाहे तो उसके लिए छोड़ना भी मुश्किल होता है, क्योंकि तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। तो ये एक अच्छा स्थान है जिंदगी में बहुत सारी दौलत हासिल करने के लिए, अपने जुनून को जगाने के लिए, अपनी जिंदगी में उस इंसान या रोमांटिक आशिक को पाने के लिए भी, क्योंकि आपके पास पीछा करने और पाने की एनर्जी है। लेकिन प्यार, जुनून, एनर्जी और उस इंसान और चीजों को आगे बनाए रखना मुश्किल है। तो अगर आपके पास शुक्र मेष राशि में है तो ये एक कड़ी मेहनत है, आपको काम करने की जरूरत है और ये कोई आसान काम नहीं है कि आपको सब कुछ मिल गया और सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो मेष के लिए चुनौती पहले नहीं बल्कि आपके द्वारा उस इंसान या चीज को हासिल करने के बाद आती है, क्योंकि चीजों का पीछा करना और हासिल करना आसान हो सकता है। अगर आप किसी को बहुत जुनून के साथ, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत प्यार के साथ पीछा कर रहे हैं तो वो इंसान आपके प्यार और लगाव का शिकार हो सकता है या आपके प्यार और लगाव के आगे झुक सकता है और आपकी जिंदगी में आ सकता है। लेकिन अगर आप दिलचस्पी खो देते हैं, अगर आप उस इंसान या चीज को हासिल करने से पहले जैसा प्यार और दिलचस्पी नहीं दिखाते, तो अपने आप एक चांस है कि उस इंसान को लग सकता है कि वो भी बहुत जल्दी रिश्ते में आ गया, या आपने जो चीज जिंदगी में हासिल की वो बेकार पड़ी रहेगी, इस्तेमाल नहीं होगी, उस पर धूल जम जाएगी और आखिरकार आप या तो उससे अलग हो जाएंगे या वो खराब हो जाएगी। तो शुक्र मेष राशि में होने पर ध्यान रखें कि आप जिंदगी में किस चीज का पीछा कर रहे हैं, या आप ये मान रहे हैं कि आप सच में क्या चाहते हैं, और सोच समझकर फैसले लें। चाहे वो रोमांटिक रिश्तों का मामला हो या मटीरियल चीजें हासिल करने का, खासतौर पर महंगी चीजें हासिल करने का, क्योंकि बाद में आपको पता चल सकता है कि आप सच में वो महंगी चीज नहीं चाहते थे। प्यार में सच में बहुत सावधान रहें कि क्या आप दूसरी एनर्जी को भी समझते हैं, यानी वो क्या चाहता है, उसके साथ कैसा बर्ताव चाहिए, क्योंकि आपने वो पा लिया जो आप चाहते थे, आपको वो मिल गया जो चाहिए था। लेकिन दूसरे इंसान की एनर्जी, दूसरे इंसान की जरूरतें और चाहते, उनका इमोशनल पक्ष, अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप इस नर्म पक्ष को संतुलित कर पाते हैं, तो ये एक बेहतरीन स्थान हो सकता है, क्योंकि आप जिंदगी में वो सब कुछ पा रहे हैं जो आप चाहते हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। तो जब तक आप समय, एनर्जी, प्यार लगाने को तैयार हैं और कम आक्रामकता, खासतौर पर जहां आपके रिश्तों का ताल्लुक है, तो ये शुक्र का मेष राशि में बहुत अच्छा स्थान है। शुक्र का वृषभ राशि में होना बहुत ही मजबूत स्थान है। एक, क्योंकि शुक्र वृषभ का स्वामी है, तो ये एक मजबूत स्थान है। दूसरा,
वृषभ हमारे लिए बहुत ही अहम राशि है और जो भाव ये दिखाती है वो भी। वृषभ राशि दूसरे भाव को दिखाती है जो आजीविका का भाव है, कमाई का भाव है और आपकी बचत का भी भाव है। तो जब शुक्र वृषभ राशि में बैठता है तो ये जिंदगी में मटीरियल प्रवृत्तियों में ताकत डालता है। ये हमारे लिए जिंदगी का मटीरियल पक्ष पाना थोड़ा आसान कर देता है। तो हम अच्छी आमदनी पाते हैं, हम खाने का अच्छा स्वाद पा सकते हैं और हम मटीरियल चीजें भी दूसरों के मुकाबले आसानी से पा लेते हैं। हालांकि शुक्र वृषभ में होने की चुनौती वो है जो चीजें हासिल करने के स्वभाव के बाद में आती है। तो हालांकि शुक्र वृषभ में वो जोश से पीछा नहीं करता जितना मेष वाला करता है और कम सोच विचार के साथ यहाँ वृषभ का अक्खड़पन चीजों को हासिल करने के बाद ज्यादा आता है, पहले नहीं। तो जब कोई वृषभ राशि वाला किसी रिश्ते में पड़ता है या कुछ हासिल करना चाहता है या कोई करियर अपनाना चाहता है या ऐसी ही कोई चीज, तो वो उसे हासिल करने के लिए मजबूत इरादे के साथ शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि उसे जारी रखने और उस पर टिके रहने की चाहत उसे हासिल करने के बाद और भी मजबूत होगी और इसलिए ये रिश्तों के मामले में एक मुश्किल स्थान हो सकता है, क्योंकि आप उस इंसान के साथ बर्ताव करने में, उस इंसान से जुड़ने में बहुत अक्खड़ होते हैं। और अगर वो इंसान अलग होना चाहता है तो आप अलग होने के तरीके में या अलग होना चाहते हैं या नहीं, उसमें भी थोड़े अक्खड़ हो सकते हैं। तो बहुत सारे मटीरियल फायदे पाने के लिए एक मजबूत स्थान है, साथ ही अपनी जिंदगी में एक इंसान को पाने के लिए भी, क्योंकि यहाँ वो इंसान आमतौर पर खूबसूरत होता है और शक्ल सूरत में एक खास कशिश और आभा होती है। ऐसे इंसान में उनकी आंखें खूबसूरत हो सकती हैं, उनके चेहरे के नक्श भी बहुत अच्छे हो सकते हैं जो शुक्र दिखाता है और उनमें भाषा कौशल भी बहुत अच्छा हो सकता है। वो कभी कभी एक से ज्यादा भाषा बोल सकते हैं और बहुत फूलों सी जबान और सुसंस्कृत भाषा का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं। वो बहुत मुलायम लहजे में बात करेंगे, या कम से कम जब वो नाराज ना हो, जब उनमें सांड वाली एनर्जी ना हो, तो वो बहुत मुलायम लहजे में बात करेंगे। तो शुक्र की एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी और वो दूसरों के मुकाबले कामदेव का खेल कहीं ज्यादा खेल पाएंगे। उनमें वो आकर्षण होगा, भाषा की सुसंस्कृति होगी और अपने अंदाज, अपने तौर तरीकों से किसी को भी मोह लेने की क्षमता होगी और वो बहुत ग्रेस के साथ आएंगे। तो शुक्र वृषभ राशि में रखने वाले इंसान से प्यार करना उसके साथ बने रहने से ज्यादा आसान है, क्योंकि कभी कभी वो बहुत अक्खड़ हो सकते हैं, खासतौर पर मटीरियल चीजों के मामले में। तो वो मटीरियल चीजों से चिपके रहेंगे और उन्हें छोड़ना नहीं चाहेंगे और यही बात उस इंसान के साथ भी होती है। अगर रिश्ता टूट जाता है तो शुक्र वृषभ राशि वाला इंसान भी शायद, आपको पता है, कभी कभी उस इंसान को दूर से रोकना चाहेगा या ये जानना चाहेगा कि वो किसके साथ है या किसके साथ जा रहा है और उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो वो दूसरे इंसान पर नजर भी रखने की कोशिश करेंगे। तो ये निश्चित रूप से एक आसान स्थान नहीं है ऐसे लोगों से निपटना। वो खाना पसंद करते हैं क्योंकि अब शुक्र वृषभ राशि में मजबूत है, जो खाने को भी दिखाती है। वो संगीत को भी पसंद करते हैं, उन्हें प्राकृतिक रूप से अच्छी आवाज भी मिल सकती है और फिर कलाओं को भी, पेंटिंग, मूर्तिकला, जो कमजोरियों और अलग अलग स्थानों पर निर्भर करता है। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम एक कला को अपनाने के लिए उत्सुक हो सकता है। वो बहुत पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, उन्हें तरह तरह की ऐतिहासिक कलाकृतियों या पेंटिंग्स या मूर्तियों या बारीक चीजों के बारे में ज्ञान हो सकता है। वो बारीक चीजें चाहते हैं, वो बारीक चीजों का पीछा भी करेंगे अगर किसी और एनर्जी के साथ रिश्ता भी हो, और वो स्थिति बनाए रखना भी चाह सकते हैं जहां उनके पास जिंदगी में अच्छी चीजें हों। कभी कभी चुनौतियां, वो आसानी चाहते हैं। हो सकता है कि वो उतनी मेहनत न करें जितना शायद शुक्र मकर वाला इंसान करना चाहेगा या शुक्र मेष वाला इंसान करना चाहेगा। तो क्योंकि दूसरों के मुकाबले थोड़ी आसान जिंदगी चाहते हैं और सिर्फ कड़ी मेहनत के बजाय आकर्षण, सुसंस्कृति, भाषा का इस्तेमाल करके चीजें पाना चाहते हैं, कभी कभी उस चीज की कीमत वृषभ इंसान के लिए इतनी नहीं हो सकती। वो रिश्तों को या दूसरे पक्ष को भेजे गए संकेत को इतनी कीमत नहीं दे पाते, यानी कि तुम उतने मूल्यवान नहीं हो।
और इसलिए कभी कभी रोमांटिक आशिक या जिस साझेदारी में आप हो या जिस इंसान के साथ हो, उन्हें लगता है कि उनकी कद्र कम हो रही है या उनकी तारीफ कम हो रही है। और ज्यादातर समय इसकी वजह ये भी होगी कि वो आपको बहुत अक्खड़ देखते हैं। वो आपको लालची या स्वार्थी भी देखते हैं क्योंकि आप कैसे थोड़े अक्खड़ होकर आते हैं। तो अगर आपके पास शुक्र वृषभ राशि में है तो आपके पास दूसरों के मुकाबले जिंदगी में अच्छी चीजें आसानी से आएंगी, आपको पता है, थोड़ी कम मेहनत करने के बावजूद। हालांकि बाद में चीजों को कैसे अच्छे तरीके से रखा जाए, बिना उसके बारे में बहुत अक्खड़ हुए, बिना चीजों को बहुत जोर से धक्का दिए या उस इंसान को बहुत जोर से धक्का दिए, और अगर स्थिति अलग होने की आती है तो उससे चिपके रहने की कोशिश न करना ताकि रिश्ता और खराब न हो, ये निश्चित रूप से शुक्र वृषभ राशि के लिए एक चुनौती है। ऐसे लोग कभी कभी थोड़े रूढ़िवादी भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपने रिश्तों में बहुत स्थिर रहेंगे। रूढ़िवादिता के मामले में इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी सोच होती है कि चीजें कैसे होनी चाहिए, रिश्ते के मामले में या चीजें हासिल करने के मामले में चीजें कैसे चलनी चाहिए। उनके अपने तौर तरीके और नियम कायदे भी होंगे रिश्ते में, और कभी कभी उनके लिए उन नियमों का पालन करना मुश्किल होता है, लेकिन दूसरों पर नियम थोपना उनके लिए आसान होता है। और इसलिए क्योंकि उनकी सोच बहुत पक्की या कम लचीली होती है कि वो मटीरियल चीजें कैसे हासिल करते हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, तो कई बार उनकी जिंदगी के दूसरे लोगों को लग सकता है कि उनकी पसंद का उतना सम्मान नहीं हो रहा, और उनका घर में क्या खाएं क्या न खाएं, फर्नीचर कैसा हो, घर में क्या संगीत बजे, इन सब में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। क्योंकि वृषभ इंसान अपनी चीजें दूसरों पर हावी या ज्यादा थोपता हुआ लगता है। तो जब तक शुक्र वृषभ वाला इंसान इन मसलों का ध्यान रखने में सक्षम है, तो वो जिंदगी की अच्छी चीजों को पाने और उन्हें बनाए रखने का बहुत आसान रास्ता पा सकता है। और ये है आपके लिए शुक्र का वृषभ राशि में स्थान। शुक्र का मिथुन राशि में होना इस मामले में एक अच्छा स्थान है कि आप दूसरों से कैसे बातचीत करते हैं और दूसरों पर आप कैसी छाप छोड़ते हैं। यहाँ एक इंसान उतना खूबसूरत नहीं हो सकता जितना कि मान लीजिए वृषभ वाला हो सकता है। हालांकि अपने बातचीत कौशल के जरिए और अपनी शक्ल सूरत और अंदाज में खुद को कैसे बेचते हैं या अपना ब्रांड कैसे बनाते हैं, उसमें वो बहुत बहुत बेहतर होंगे। तो ऐसा इंसान और भी आकर्षक और दिलकश लग सकता है, इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है, असल में वो कम खूबसूरत हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से वो अपने ब्रांड को बनाने पर काम करते हैं, खुद को बेचने पर काम करते हैं, तो वो इस तरह के कपड़े पहनने में कुछ मेहनत करेंगे, किस तरह के लेबल पहनते हैं, खुद को कैसे धोते हैं, क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। तो कई बार ऐसे लोग अलग अलग संचार के जरिए चीजों को आकर्षित करने या अपने लिए चीजें हासिल करने के लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक कविता लिखकर भेजना, या किसी के बारे में कुछ अच्छा और खूबसूरत लिखकर उन्हें भेजना, या किसी के साथ लंबी बातचीत करना और अपने ज्ञान से दूसरे को प्रभावित करने में सक्षम होना, और आप कितना सुनने को भी तैयार है। तो ऐसे लोग बहुत बहुत अच्छे सुनने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बातचीत में अच्छे होते हैं, और बातचीत का एक अहम हिस्सा उनकी सुनने की क्षमता है। तो मिथुन राशि वाला बहुत अच्छा श्रोता होगा और दूसरों को धैर्य से सुनने की क्षमता रखेगा। वो कभी कभी दूसरों के लिए अगोनी आंट भी बन सकते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत सारे दोस्तों को आकर्षित कर पाएंगे, वो बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। मिथुन राशि वाला बहुत सहायक होता है और ढेर सारा प्यार भी आकर्षित कर सकता है, क्योंकि आप अपने प्यार में क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका प्यार करने वाला भी आपको समझे और आपकी सुने, आपकी बात सुने और आपके साथ धैर्य रखे। ये एक बहुत मजबूत घटक है अगर आप सच में कहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं। ये इंसान वो भी होगा जिसका प्यार और लगाव के मामले में दोहरा दिमाग होगा। तो कभी कभी वो एक रिश्ते में शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा आ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो बेवफा होते हैं, हालांकि वो आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। रिश्ते में थोड़ी सी भी चुनौती कभी कभी उन्हें उतार देती है, और वो पूछने लगते हैं, क्या मैं सच में इस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ? क्या ये इंसान सच में इस लायक है? तो दोहरे ख्याल उनके दिमाग में आ सकते हैं,
जहां तक रिश्तों या चीजें हासिल करने का ताल्लुक है, वो कुछ चीजें पसंद कर सकते हैं, वो उसे किसी ऑनलाइन स्टोर में कार्ट में डाल सकते हैं, लेकिन उनके मन में दोहरे ख्याल आ सकते हैं कि क्या मैं सच में ये चाहता हूं या मुझे कुछ और चाहिए। कभी कभी चीजें खरीदने के बाद भी उनके मन में ये दोहरा ख्याल आएगा कि क्या मुझे इसके साथ जारी रखना चाहिए या क्या मुझे ये बदल देना चाहिए। तो मन की ये दोहरापन कभी कभी रिश्ते को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि दूसरा इंसान एक मजबूत रिश्ता चाहता है। हम एक हल्के फुल्के रिश्ते में नहीं रहना चाहते। हालांकि अगर मिथुन राशि वाला ये संकेत भेजता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुझे पक्का नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहूंगा, बिना कहे अगर आपके धन में कम यकीन होने का भाव आता है, तो ये पक्का दूसरे इंसान को उतार देता है। कभी कभी ऐसे लोगों की दिलचस्पियां बहुत बिखरी हो सकती हैं क्योंकि उनके दिमाग में साफ नहीं होता। तो जब वो कुछ चाहते हैं तो वो बहुत अच्छे से उसकी योजना बनाएंगे, क्या कहना है, कैसे कहना है, आपको पता है, किसी को डेट पर बुलाना है, और वो चीजों को हासिल करने की बहुत ही शातिराना योजना बनाते हैं। हालांकि मन की दोहरापन के कारण कभी कभी वो उसे बनाए नहीं रख पाते। राशि में शुक्र आपके जुनून को भी दिखाता है उन चीजों और उन राशि से जुड़े क्षेत्रों के प्रति। तो आपका शुक्र मिथुन में आपको लेखन के प्रति जुनून देगा, लिखने की कला देगा। ऐसे लोग बहुत अच्छे वार्ताकार हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे ब्लॉगर भी हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे पॉडकास्ट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी मार्केटिंग पहल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे काल्पनिक लेखक हो सकते हैं, बहुत कल्पनाशील लेखक भी। हालांकि शुक्र मिथुन वाले इंसान के लिए दूसरी चुनौती ये है कि ये लोग अपने लेखन को लेकर बहुत पक्के नहीं हो पाते। वो बहुत खूबसूरत लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें बाहर से मान्यता भी चाहिए। क्या मैंने सही किया? मन की इस दोहरापन के कारण अगर वो इस दोहरापन को पार कर पाते हैं, अगर वो अपनी एनर्जी, अपने प्यार, अपनी दिलचस्पियों के बारे में ज्यादा पक्के हो पाते हैं, तो ये एक अच्छी राशि है जहां आप चीजों की योजना बनाने, चीजें हासिल करने और मेहनत, अपने ब्रांडिंग और अपने संचार पर काम करके और दूसरे इंसान को सुनने में सक्षम होकर और उसके जरिए एक सच्चे इंसान के रूप में सामने आने में सक्षम होते हैं जो दूसरों में सच में दिलचस्पी रखता है। ऐसा नहीं है कि दूसरी राशियां सच में दिलचस्पी नहीं रखती। हालांकि जिस तरह से मिथुन राशि ये दिखाने में सक्षम है कि मुझे तुम में सच में दिलचस्पी है, कोई और राशि उस हद तक दिखाने में सक्षम नहीं है। तो अगर आपके पास शुक्र मिथुन राशि में है, तो आप एक सच्चे इंसान के रूप में, एक प्यार करने वाले इंसान के रूप में सामने आएंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि मन की दोहरापन या मन की कम यकीन को अपने ऊपर हावी न होने दें, और रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। आप अपने जुनून, लिखने के जुनून, संचार करने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने, अपने आप को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त करने के लिए उस एनर्जी का इस्तेमाल करें, और ये आपके फायदे के लिए काम कर सकता है अगर आपके पास शुक्र मिथुन राशि में है। शुक्र का कर्क राशि में होना एक मजबूत स्थान है जहां भावनाएं आपके जुनून से भी जुड़ी होती हैं। तो यहाँ एक इंसान न केवल उस इंसान के प्रति बहुत जुनूनी महसूस करता है, बल्कि दूसरे पक्ष या जिंदगी की मटीरियल चीजों के प्रति भी बहुत भावुक होता है। यहाँ शुक्र कर्क राशि में, जो चौथे भाव को भी दिखाती है, ये जिंदगी में कुछ चीजों का कारक भी है जो कर्क दिखाती है। कर्क राशि पोषण को भी दिखाती है, तो शुक्र पोषण करने वाला ग्रह भी है, और इस हद तक ये एक मजबूत स्थान है। हालांकि क्योंकि शुक्र अब भी एक शत्रु राशि में है, कभी कभी ऐसे लोग भावनाओं की असली कीमत समझने से पहले अपने हिस्से के दिल टूटने से भी गुजरते हैं। लोगों को भावनाओं के जरिए पीछा न करना, अपनी भावनात्मक उथल पुथल की वजह से लोगों को न छोड़ना, ज्यादा भावुक होना और भावुक तरीके से फैसले लेना, ये उस इंसान के लिए अहम है जिसके पास शुक्र कर्क राशि में है। यहाँ इंसान को किसी के प्रति गहरा लगाव महसूस हो सकता है क्योंकि गहरी भावनाएं शामिल होती है। कभी कभी भावना ऐसी हो सकती है कि वो खुद एक नर्म दिल और संवेदनशील इंसान है। जब उन्हें लगता है कि कोई और भी बहुत संवेदनशील है या उसका दिल भी नर्म है या उनके जैसी ही कीमतें हैं, तो वो ऐसे इंसान से भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। हालांकि गहरे अर्थ में लगाव नहीं हो सकता है,
लेकिन बहुत सतही स्तर पर समानताएं साझा करने की वजह से इंसान ये मान सकता है कि मुझे दूसरे इंसान से प्यार हो गया है। हालांकि ये हमेशा सच नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से बाद में जलन भी हो सकती है, जहां आपको लगता है कि दूसरा इंसान आपसे उतना प्यार नहीं करता जितना पहले करता था, आपके प्रति वफादार नहीं है या आपको नहीं चाहता। तो कुछ चीजों को मान लेने का भ्रम शुक्र के कर्क राशि में होने का स्थान है। और कभी कभी ज्यादा संवेदनशील होना, यहां तक कि किसी के या किसी चीज के बारे में उन्हें कोई छोटी सी बात नापसंद हो तो वो उन्हें धक्का दे सकती है, उन्हें और ज्यादा संवेदनशील बना सकती है, और वो बहुत भावुक तरीके से प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। जहां वो वफादारी की मांग कर सकते हैं, वो ज्यादा समय और ध्यान की मांग कर सकते हैं, और कभी कभी जब उन्हें वो नहीं मिलता तो वो निराश महसूस कर सकते हैं, कम महसूस कर सकते हैं। दूसरे पक्ष से ऐसा रवैया आ सकता है मटीरियल पीछा के नजरिए से वो पसंद कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें पा सकते हैं, लेकिन वो कुछ चीजों से ज्यादा गहरे से जुड़ सकते हैं और उन चीजों के लिए भावुक भी महसूस कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए पहली कार, उससे भावनात्मक लगाव हो सकता है, कुछ कपड़ों से भावनात्मक लगाव हो सकता है, एक घर से भावनात्मक लगाव हो सकता है, एक ग्रीटिंग कार्ड से जो उन्हें मिला हो, या एक प्रेम पत्र, या पहली तस्वीर जो उन्होंने किसी के साथ ली हो, और इसलिए वो इनसे चिपके रहते हैं और इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। जितना वो इन मटीरियल चीजों से चिपके रहते हैं, उतना ही उन्हें लगता है कि वो दूसरे इंसान या उस चीज से संवेदनशील रूप से जुड़े हुए हैं। कभी कभी भावनाएं असली रिश्ते पर भारी पड़ जाती हैं। किसी के लिए भावनात्मक रूप से गहरा महसूस करना उन्हें ये मानने पर मजबूर कर सकता है कि रिश्ता मजबूत है, हालांकि ऐसा नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक निर्जीव वस्तु के लिए बहुत भावुक होना, जबकि वो वस्तु आपको कोई भावना नहीं दिखा सकती। वो कार जो पुरानी हो गई है, जिसे आपने कई सालों तक इस्तेमाल किया, जो पहली कार है, और आप उस कार से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, और कार अब आपकी सेवा नहीं कर सकती, फिर भी आप उससे चिपके रहना चाहते हैं। जबकि कार आपका साथ नहीं दे सकती और अपनी उपयोगिता से परे आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, जो पहले ही खत्म हो चुकी है। तो ये उन बोझों में बन सकता है जो आप ढोते हैं अगर आपको पक्का नहीं है कि क्या उपयोगी है और क्या असली मजबूत रिश्ता है। तो सही रिश्ते का चुनाव करना, सही इंसान से प्यार करना, या सही इंसान के साथ बने रहना, बिना कुछ छोटी चीजों के बारे में ज्यादा भावुक हुए, ये जरूरी है। ज्यादा तर्कसंगत और संतुलित दिमाग रखना, लोगों से, उस दूसरे इंसान से जिससे आप प्यार करते हैं या रिश्ते में है, उनकी कुछ प्रतिक्रियाओं को लेकर बहुत भावुक न होना। तो उदाहरण के लिए, एक निर्जीव वस्तु को बदलना और उससे भावनाएं जोड़ना, और अगर वो नहीं मिलती तो उसके बारे में बुरा महसूस करना या रोना या उदास होना, ये समझ में नहीं आता। तो कभी कभी शुक्र कर्क राशि वाले इंसान को सोचना होगा कि क्या उसके लिए लोगों या वस्तुओं से जुड़े रहना सच में फायदेमंद है, जो उसके लिए बहुत अहम परिणाम वाली नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग दूसरे इंसान या उसके साथ गतिविधियों में भी अति कर सकते हैं। वो जुनून का पीछा करना या दूसरे पक्ष के साथ जुनूनी होना भी चाहते हैं। अगर वो भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो वो सच में डरपोक हो सकते हैं या अपने कार्यों में कमजोर हो सकते हैं, जिससे रिश्ता मजबूत नहीं रहेगा। और इसलिए वो ऐसे लोगों के रूप में सामने आ सकते हैं जो चीजों से चिपके रहने या लगे रहने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए ये दूसरे पक्ष के लिए नाराजगी का कारण बन सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप चिपकते हैं, जितना ज्यादा आप भावनात्मक रूप से लगते हैं, उतना ही आप दूसरे इंसान को उतार रहे होते हैं। और ये एक निश्चित बात है जिसका शुक्र कर्क राशि वाले इंसान को ध्यान रखना होता है। शुक्र कर्क राशि वाले लोगों का दिल जुनूनी और अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत प्रतिशोधी हो सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ बुरा किया गया है, तो वो ऐसे बदले के साथ वापस आ सकते हैं जिसे कोई दूसरी राशि सच में समझ भी नहीं सकती या सोच भी नहीं सकती या जिसका सामना कर सके। तो जब तक शुक्र कर्क राशि वाला इंसान अपनी भावनाओं में ज्यादा संतुलित है, अपनी भावनाओं और जज्बातों के प्रति सच्चा हो सकता है, और अपने प्यार या अपनी सच्ची पसंद नापसंद के बारे में कुछ चीजें मान नहीं लेता, और अपने चुनावों के बारे में ज्यादा संतुलित दिमाग रखने में सक्षम है, तो ये बहुत संवेदनशील होने का एक बहुत अच्छा स्थान है। कुछ चीजों,
कीमतों, लोगों, मटीरियल चीजों के प्रति सच्चा सही लगाव रखना, बजाय उन चीजों में खुद को ज्यादा परिश्रम करने के जो उनकी कम सेवा कर सकती है। तो जब तक वो संतुलित दिमाग है और ज्यादा शांत है और अपने दिमाग में बेहतर स्थिति पाते हैं, ये एक बहुत बहुत अच्छा स्थान है एक लंबे समय के भावनात्मक लगाव के लिए, दोनों तरफ से लंबे समय तक संतुलित दिमाग रहने के लिए, भावनाओं में बराबर योगदान करने में सक्षम होने के लिए, और एक लंबे समय तक सेवा करने वाला और सच में जुनूनी और संवेदनशील जुड़ाव शुक्र के कर्क राशि के इस स्थान के साथ आ सकता है। शुक्र का सिंह राशि में होना एक ऐसा स्थान है जहां ये इंसान बहुत रोशन एनर्जी रखता है। दोनों शुक्र की एनर्जी, जो राशि चक्र का सबसे रोशन तारा है, कम से कम धरती से देखने पर राशि चक्र का सबसे रोशन ग्रह शुक्र है, और सूरज की रोशनी भी। तो ये एक बहुत रोशन एनर्जी है जो लोगों को मोह सकती है, जो सच में लोगों को भगा सकती है, जो अपनी शाही चाल से लोगों को बहा सकती है। तो एक बेहद खूबसूरत इंसान के शाही ठाठ बाट वाले नक्श होते हैं और जब वो कमरे में आते हैं तो सबका ध्यान आकर्षित करेंगे। ये सच्ची शाही चीज के सबसे मजबूत स्थानों में से एक है, जहां सूरत, अंदाज, जिस तरह से वो खुद को धोते हैं, सुसंस्कृति और अपनी मौजूदगी की सीधी ताकत लोगों को हिला देगी। तो ये एक बहुत बहुत मजबूत स्थान है आकर्षण की ताकत का। जब वो कमरे में आते हैं तो लोगों का ध्यान खींचने का। कभी कभी दूसरा इंसान भी या दूसरे लोग इतनी शाही चीज और खूबसूरती से हिल सकते हैं। आप खूबसूरती से ठीक हो सकते हैं या आप शाही चीज से भी ठीक हो सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि उन दोनों के साथ अलग अलग कैसे पेश आना है। लेकिन जब आप बेहद खूबसूरती, आकर्षण, सुसंस्कृति को शाही चीज के साथ मिलाते हैं और फिर उन्हें किसी चबूतरे पर रख देते हैं, तो शुक्र सिंह राशि वाले इंसान के साथ पेश आना एक मुश्किल स्थान है। दूसरी बात यह है कि ये इंसान खुद चाहता है या खुद चाहती है कि उसके साथ एक निश्चित तरीके से पेश आया जाए। वो खुद को इतने ठाठ से धो सकते हैं और उन्हें अपने बारे में ये भावना भी हो सकती है कि वो सच में शाही हैं, क्योंकि उनकी खूबसूरती और उनकी अपनी राजा वाली एनर्जी शेर राज करना चाहता है, और उन्हें इस बात का बहुत बुलंद भरोसा होता है कि वो क्या है, वो कौन है, उनकी सूरत कैसी है और उनका मतलब क्या है। और इसलिए अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हुए, सबका ध्यान अपनी तरफ करवाना चाहते हुए, वो लोग हैं जो रिश्ते में भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और वो तार भी अपने हाथ में रखना चाह सकते हैं। तो एक रिश्ते में जब आपकी जिंदगी में कोई शुक्र सिंह राशि वाला है तो वो आपको बहुत सारे बोनस अंक दिलाएगा। हालांकि आप अपने बारे में भी कम भरोसा महसूस कर सकते हैं। वो इंसान इतना, आपको पता है, अति आत्मविश्वास की आभा रखता है और कभी कभी दूसरे इंसान को नीचा भी दिखा सकता है। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है जैसे कोई एहसान कर रहा हो कि मेरा मतलब, ये मेरा एहसान है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में हूं और तुम सच में मेरे लायक नहीं हो। और जब आप शुक्र के स्वामित्व वृषभ से चौथा स्थान देखते हैं और जब आप तुला के स्वामित्व से 11वां स्थान गिनते हैं, तो ये मटीरियल नजरिए से भी बहुत अच्छा स्थान है। वृषभ राशि से चौथा स्थान होने का मतलब है कि आप जिंदगी में बहुत सारे मटीरियल नतीजे आकर्षित कर सकते हैं, और आप करेंगे, क्योंकि अपनी शाही चीज के कारण आप अच्छी चीजें आकर्षित करेंगे और आप तरह तरह की अच्छी चीजें कम मेहनत से हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ शुक्र का मूल त्रिकोण स्थान, जो अपने से 11 स्थान दूर है और सिंह राशि में रखा गया है, एक सामाजिक नजरिए से बहुत बहुत मजबूत स्थान है। ऐसे लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे, कम से कम जुड़ाव, उनके दोस्तों का एक बड़ा दायरा हो सकता है या एक बड़ा सामाजिक घेरा हो सकता है, जबकि वो कुछ लोगों के करीब हो सकते हैं, और उनके लिए विपरीत लिंग के आकर्षित करने वालों या प्रेमी प्रेमिकाओं की भी बड़ी तादाद हो सकती है। अगर आप सच में शुक्र सिंह के मजबूत स्थान को दिखाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग आकर्षित करेंगे जो आपके साथ रहना चाह सकते हैं, या रिश्ते में नहीं तो दोस्ती में, और आप इस सामाजिक बातचीत से, इस सामाजिक नेटवर्क से फायदा उठाएंगे, क्योंकि लोग आपके करीब आना चाहते हैं और उन्हें सच में लगता है कि आपके पास ताकत और अधिकार की एक निश्चित डिग्री है और आपकी शाही चीज है। तो वो आपके करीब आने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने से नहीं हिचकेंगे
और आपके सामाजिक जुड़ावों और लोगों के आपके करीब आने की चाहत के जरिए आपको उससे फायदा हो सकता है, दोनों मटीरियल तौर पर और एक सामाजिक स्तर पर भी। आप सामाजिक सर्किट की चहेती शख्सियत हो सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जो खुद ताकतवर हैं, जो खुद हस्तियां हैं और जो खुद जाने माने लोग हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत मजबूत स्थान है अपने आप को ऐसे इंसान के रूप में जो बहुत ठाठ के साथ खुद को धोने में सक्षम है, जो ध्यान आकर्षित करता है, जो जुनूनी लोगों को भी आकर्षित करता है, और सामाजिक रूप से आप बहुत बहुत प्रासंगिक है और आपको जिंदगी की सभी मटीरियल चीजें भी दूसरों की तुलना में आसानी से मिल जाती हैं, जिस तरीके से आप सामाजिक सर्किट का प्रबंधन करते हैं। शुक्र सिंह राशि में होने की चुनौतियों में से एक ये है कि वो व्यक्तिगत तौर पर ताना अच्छी तरह बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप ऐसे लोगों का अपमान करते हैं तो शेर सबसे ज्यादा दहाड़ेगा। ये कर्क जैसी भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक शासक की प्रतिक्रिया है, किसी ऐसे राजा की जैसे उसके साथ बुरा किया गया हो और वो आप पर बहुत सख्त वापस आएंगे और हो सकता है कि आपका बहुत अपमान भी करें, हो सकता है कि रूठकर, आपसे बात न करके, या आपको दूर रखकर, या आपको कम अहमियत देकर सजा देना चाहें। तो अगर आप शुक्र सिंह राशि वाले इंसान हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो जहां एक तरफ आप ध्यान आकर्षित करेंगे, आप वफादारी, प्रतिबद्धता आकर्षित करेंगे, दूसरी तरफ आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भगा सकते हैं जो सच में आपके लिए कीमती है, जो सच में आपसे प्यार और देखभाल करते हैं। अगर आप उन स्थितियों को नहीं संभालते जहां आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हुआ, तो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी न होना, बहुत अहंकारी न होना और ज्यादा संतुलित दिमाग रहना और दूसरे इंसान की जरूरतों को भी भावनात्मक और सामाजिक रूप से संतुलित करना एक मजबूत जरूरत है। अगर आपके पास ये है तो ये शुक्र सिंह राशि में होने के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। शुक्र कन्या राशि में थोड़ा पेचीदा स्थान है, एक कारण के कन्या ग्रहों के लिए बहुत विश्लेषणात्मक राशि है। यहाँ जो भी ग्रह कन्या में आता है वो उस स्वभाव को हासिल कर लेता है, ग्रह एक विश्लेषणात्मक दिमाग हासिल कर लेता है। लेकिन शुक्र क्या है? शुक्र वह नर्म, अच्छा, प्यार दुलार वाली एनर्जी है और ये ज्यादा रिश्ते पर आधारित एनर्जी है और जिंदगी की अच्छी चीजों का प्यार, जुनून का प्यार, कला का प्यार। अब कन्या में जो ज्यादा व्यवहारिक है और जो ज्यादा परफेक्शनिस्ट है और जो लाठी को लाठी कहेगी और थोड़ी शिकायत करने वाली भी है, तो प्यार में व्यवहारिकता के लिए कम जगह है, शिकायत के लिए कम जगह है, किसी और को परफेक्ट बनाने की कोशिश करने और पेंच थोड़ा और कसने के लिए कम जगह है ताकि संगीत बेहतर हो जाए और रिश्ते में इंसान भी बेहतर हो जाए। रिश्ते में ये काम नहीं कर सकता। आपको इंसान को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे वो है। और इसलिए शुक्र कन्या में ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में, क्योंकि आप वो इंसान रिश्ते में एक परफेक्ट आप बनाना चाहता है, तो कहता है, ओह, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में हूं, लेकिन तुम्हें ये करना होगा ताकि हमारा रिश्ता बेहतर हो, ताकि रिश्ता बना रहे। और वो थोड़ा ज्यादा परफेक्शनिस्ट होता है और आपको लगता है कि मैंने इतना कुछ कर दिया, मैं और नहीं कर सकता, और तुम हमेशा इस उम्मीद के बादल के नीचे हो कि मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे और क्या करना चाहिए, मैं कैसे परफेक्ट बन सकता हूं। और कभी कभी उन्हें पता नहीं होता कि वो खुद परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो खुद मेहनत करते हैं, और क्योंकि वो खुद मेहनत करते हैं और वो खुद आलोचक भी होते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है कि दूसरा पक्ष उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी वो कर रहे हैं, और क्योंकि दूसरा पक्ष उतनी मेहनत करने की कोशिश नहीं कर रहा जितनी वो कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी कद्र नहीं हो रही या उनकी इच्छा पर्याप्त नहीं हो रही। तो एक ग्रह की एनर्जी में व्यवहारिकता को धकेलना जो ज्यादा जुनूनी है, जो ज्यादा प्यार करने वाला है, जो कला और कलात्मक चीजों के बारे में है, ना कि पैसे और करियर और नौकरी के बारे में, ये थोड़ा पेचीदा स्थान है। दूसरी बात यह है कि ये तुला राशि के मूल त्रिकोण से एक स्थान दूर है, और इसलिए कई बार ये शुरुआती डेटिंग अवधि, हनीमून अवधि के बाद रिश्तों में चुनौतियां भी लाता है, और फिर बाद में जब हकीकत उतरती है और विपरीत एनर्जी भी खींचती है, क्योंकि एक तरफ से किसी को परफेक्ट बनाने और सुधारने की कोशिश होती है और दूसरी तरफ से उल्टी प्रतिक्रिया होती है।
तो कई बार ये रिश्ता या तो अलगाव की लंबी अवधि में चला जाता है, या रूठे रहने की लंबी अवधि में, एक दूसरे से बात न करने की लंबी अवधि में, और आखिरकार एक ब्रेकअप भी होता है, या रिश्ते के एक साथ आने से पहले कुछ महीनों में ही रिश्ता टूट सकता है। तो शुक्र कन्या राशि में क्या ये स्थान एक है? ऐसे स्थान के साथ किसी को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने वृषभ राशि से 5 स्थान दूर है। तो ये निश्चित रूप से एक पैसा बनाने वाली राशि है अपने व्यवहारिक स्वभाव के कारण। तो शुक्र कन्या राशि में ये इंसान बहुत व्यवहारिक हो सकता है, बहुत विश्लेषणात्मक काम, विश्लेषणात्मक सेवा पर ध्यान दे सकता है। तो अपनी सेवा में, अपने काम में, लोगों से मिलने के तरीके में वो सच में विश्लेषणात्मक होंगे, वो बहुत केंद्रित होंगे, वो सबसे छोटी मामूली चीजों पर ध्यान देंगे, उन्हें परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इस परफेक्शनिस्ट गुण के जरिए अपने काम के लिए आलोचनात्मक होने और एक परफेक्ट काम पाने की कोशिश करने के इस गुण के जरिए वो अपने बॉस के चहेते होते हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं और लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं, और उनका करियर तरक्की करता है, और वो निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में कई फायदे आकर्षित करते हैं। और उनके सहकर्मियों के साथ उनका रिश्ता कुछ ऐसा है जो उतार चढ़ाव से गुजरता है, क्योंकि सहकर्मी भी इस परफेक्शनिस्ट और शिकायत करने वाले स्वभाव से हतोत्साहित होते हैं। और कभी कभी शुक्र कन्या वाला इंसान दूसरों को नीचा दिखाता है, क्योंकि वो व्यवहारिक होने के रूप में नहीं आते, वो समर्पित लोगों के रूप में नहीं आते, क्योंकि वो उतने परफेक्शनिस्ट नहीं है जितना ये इंसान है, और वो बात नहीं करते, आपको पता है, और वो उतना शिकायत नहीं करते जितना शुक्र कन्या वाला इंसान करता है। इसकी वजह ये है कि कोई भी उतना परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकता जितना शुक्र कन्या राशि में होता है, जो रिश्ते को अलग धकेल रहा है, और व्यवहारिक चीजें और व्यवहारिक साधन और व्यवहारिक काम सबसे ऊपर है। और इसलिए ये एक पेचीदा स्थान है, लेकिन ये बहुत मटीरियल है। तो अगर आप किसी शुक्र कन्या राशि वाले के साथ रिश्ते में हैं, तो आपको रिश्ते को संतुलित करना होगा और पहले जमीन तैयार करनी होगी, उसके बाद चीजों को सुधारने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। या अगर आप खुद शुक्र कन्या राशि वाले हैं, तो दूसरे इंसान को गलतियों के लिए ज्यादा गुंजाइश देने के लिए तैयार रहें। कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है, आप भी नहीं। हालांकि आप रिश्ते में ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कभी कभी आप अपने सामने आईना रखने में सक्षम नहीं होते। तो जब तक आप दूसरे इंसान को ज्यादा जगह दे रहे हैं, आप रिश्ते को संतुलित करने के लिए तैयार हैं। आप पाएंगे कि आपके पास दोस्तों की ज्यादा तादाद है, आपके अच्छे जुड़ाव है, आपका करियर भी बहुत अच्छा कर रहा है, और जितने दिल टूटने या ब्रेकअप या करियर बदलाव आप झेलते हैं, शुक्र कन्या राशि उनसे बच सकता है। और ये है आपके लिए शुक्र कन्या राशि में होने का स्थान। शुक्र का तुला राशि में होना ये बहुत मजबूत स्थान है, और ये शुक्र के वृषभ राशि में होने से बेहतर स्थान है। समग्र एनर्जी के नजरिए से शुक्र वृषभ में एक बहुत मजबूत मटीरियल एनर्जी है, और ये आपको जिंदगी के सभी मटीरियल पक्ष और यहाँ तक के नर्म पक्ष भी हासिल करने में मदद करता है, लेकिन मटीरियल अर्थों के साथ। शुक्र तुला राशि में रिश्तों के लिए बहुत अच्छा स्थान है। इंसान खुद बहुत वफादार और समर्पित है और रिश्ते में रहना चाहता है, और उसे लगता है कि रिश्ते बहुत अहम है। एक है रिश्तों के लिए जुनून, हर रिश्ता बहुत मजबूत होता है, और इसलिए एक रिश्ते में होने की जरूरत जहां दूसरा इंसान भी आपकी कद्र करता हो और संतुलन बनाने में सक्षम हो, अहम है, क्योंकि तुला संतुलन की राशि है और शुक्र जुनून का ग्रह है। और जहां आपके जुनून है, जहां आपकी दिलचस्पियां हैं, जहां आपका प्यार है, तो रिश्तों के लिए आपका प्यार अहम है, संतुलन के लिए आपका प्यार अहम है, और आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में रहना चाहेंगे जो सच में आपसे प्यार करता हो और अपनी जरूरत को आपकी जरूरत के साथ संतुलित करने में सक्षम हो। तो अगर आपके पास शुक्र तुला राशि में है, तो आप गहरे समर्पित इंसान हैं, आप वफादार इंसान हैं, आप खूबसूरत इंसान हैं, और आपके पास जिंदगी के हर गुण में संतुलन है। आप सुरक्षा को संतुलित करना चाह सकते हैं। आप जिंदगी में पैसे, मटीरियल पीछा के जरिए कितनी सुरक्षा चाहते हैं। आप ये संतुलित करना चाहते हैं कि आप रिश्तों को कैसे देखते हैं। आप एक को दूसरे की कीमत पर नहीं रखेंगे।
अगर बिल्कुल आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको पैसे और रिश्ते के बीच चुनाव करना है, तो आप कुछ पैसे चुन सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा रिश्ते की तरफ झुक सकते हैं। रिश्ते आपके लिए बहुत बहुत अहम है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको रिश्ते में ताना मारा गया लगता है, तो भी आप ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि रिश्ते आपके लिए अहम है और इसलिए संतुलन तब दूसरे इंसान की तरफ झुक जाएगा। हालांकि संतुलन बहुत ज्यादा नहीं झुक सकता। तब तुला इंसान, शुक्र तुला राशि वाला इंसान प्रतिक्रिया करेगा, और क्योंकि उन्हें लगता है कि संतुलन अहम है और संतुलित होना निष्पक्षता है, और अगर एक तरफ को दूसरी से ज्यादा मिल रहा है तो वो बुरा मानते हैं और वो भी पीछे हट सकते हैं और धीरे धीरे रिश्ते से दूर हो सकते हैं। वो उतने कटु नहीं हो सकते जितना कोई कर्क इंसान हो सकता है, या उतना प्रतिशोधी जितना कर्क इंसान हो सकता है, या दूसरे इंसान का अपमान करके उसे राज्य से निकाल नहीं सकते जैसे शुक्र सिंह कर सकता है। ये लोग धीरे धीरे पीछे हटेंगे और आपके साथ ज्यादा दोस्ताना रहेंगे। रिश्ते की कुछ डोर अभी भी बनी रहेगी, लेकिन रिश्ते की मुख्य डोर टूट जाएगी अगर शुक्र तुला राशि वाले इंसान को लगता है कि रिश्ते के साथ पर्याप्त न्याय नहीं हो रहा, रिश्ते के साथ पर्याप्त वफादारी नहीं हो रही और रिश्ते में संतुलन नहीं है। ऐसे लोग साझेदारी बनाने में भी बहुत अच्छे होंगे और अकेले चलने के बजाय साझेदारी में काम करना चाहेंगे। वो साझेदारी में सुरक्षित भी महसूस करते हैं। जब वो लोगों के साथ काम करते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं, और वो साथी के साथ समय, पैसे, एनर्जी के मामले में थोड़ा ज्यादा योगदान करना चाह सकते हैं और साझेदारी का पोषण भी करना चाह सकते हैं। लेकिन चुनौती ये है कि क्योंकि यहाँ शुक्र अपने वृषभ राशि से 6 स्थान दूर है, कई बार अगर आपको लगता है कि मटीरियल नजरिए से आपको कम मिल रहा है, तो एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि शुक्र अपने से 6 घर दूर जा रहा है। वृषभ का मटीरियल घर उससे 6 घर दूर, जिसका मतलब है कि कभी कभी ये इंसान लेने से ज्यादा देने वाला होता है। तो मटीरियल पीछा आसानी से नहीं आता और एक पीछा करने का नजरिया हमेशा रहता है, क्योंकि वो रिश्ते पर इतने केंद्रित है। रिश्ते पर ध्यान देने के लिए अपनी सुरक्षा का ध्यान न रखना, अपनी वित्तीय जरूरतों का ध्यान न रखना पिछलग्गू बन जाता है, और जब तक उन्हें पता चलता है वो सच में निराश महसूस करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने ज्यादा दिया है, उन्होंने एक रिश्ते के लिए वित्तीय मोर्चे पर, मटीरियल मोर्चे पर ज्यादा त्याग किया है, फिर भी रिश्ता उन्हें टिकाए नहीं रख रहा, उनकी सेवा नहीं कर रहा, तो ऐसा इंसान फिर बहुत बहुत निराश हो सकता है। वो फिर भी इसके बारे में ज्यादा संतुलित दिमाग रखते हैं, वो फिर भी रिश्ते की कुछ डोर बनाए रखेंगे। लेकिन अब ऐसे इंसान के साथ फिर से पटरी पर आना बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आप किसी शुक्र तुला राशि वाले के साथ रिश्ते में हैं, तो सच में उस रिश्ते की कद्र करें, क्योंकि किसी के साथ रिश्ते में रहने के लिए ये एक बेहतरीन स्थान है। अगर आप खुद शुक्र तुला राशि वाले हैं, तो इस बात का ज्यादा ध्यान रखें कि आप कितने निराश होते हैं, फिर रिश्ते को वापस पटरी पर लाना बहुत बहुत मुश्किल होगा। और तो ये है आपके लिए शुक्र तुला राशि के गति की। शुक्र का वृश्चिक राशि में होना एक बेहतरीन स्थान है उस सीधे चुंबकीय खिंचाव के कारण जो ये इंसान की खूबसूरती में लाता है। यहाँ भले ही इंसान चेहरे के नक्शों के हिसाब से बेहद खूबसूरत न हो, फिर भी ऐसे इंसान में इतना मजबूत चुंबकत्व, एक यौन चुंबकत्व होता है कि ऐसे इंसान से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। ये वो शाही चीज नहीं लाएगा जो शुक्र सिंह लाता है, या वो सीधी भावनात्मक एनर्जी जो शुक्र कर्क लाता है, या वो नरमी जो शुक्र वृषभ ला सकता है, लेकिन ये सीधे खूबसूरती और उस आभा का कच्चा चुंबकत्व होगा जिससे इंसान आपको खींचता है। कभी कभी अगर आप किसी शुक्र वृश्चिक वाले के साथ रिश्ते में हैं, तो आप उन्हें खूबियों के मामले में और बहुत व्यवहारिक तरीके से ज्यादा मजबूती से नहीं बयां कर पाएंगे। हो सकता है कि आप ये न बता पाएं कि आप इस इंसान को इतना क्यों चाहते हैं और इस इंसान में आपको क्या खींचता है। जो कुछ भी आप इंसान के बारे में बयां करेंगे वो सूरत, चुंबकत्व के आधार पर होगा। आप खुद इस इंसान की खूबसूरती और जिस अंदाज और ठाठ से वो खुद को धोते हैं, उसके द्वारा मोहित हो जाना, जो उस शाही चीज से एक अलग बिंदु है जो सिंह दिखाता है। तो एक बहुत बहुत मजबूत स्थान और एक बहुत चुंबकीय स्थान, लेकिन ये एक बहुत रहस्यमय स्थान भी है।
तो क्योंकि आप इस एनर्जी की तरफ इतने चुंबकीय रूप से, यौन रूप से आकर्षित हैं, वहां दूसरे भी हो सकते हैं जो प्रेमी हैं या बिना किसी स्पष्टीकरण के कभी कभी उसी एनर्जी से आकर्षित होते हैं। तो आप कभी कभी हमेशा पिछड़े पैर पर होते हैं क्योंकि इस इंसान के अपने को ढोने के तरीके में कुछ रहस्यमयी पहलू भी होते हैं। वो उस रहस्यमयी पहलू को रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये शुक्र वृश्चिक के चुंबकत्व को बढ़ाता है, तो वो बस इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेवफा हैं या आपके साथ नहीं रहना चाहते, बस ये एनर्जी उनमें स्वाभाविक रूप से आती है। ये गोपनीयता और ये रहस्यवाद उनमें राशि से स्वाभाविक रूप से आता है, और इसलिए बस वो अपने व्यक्तित्व के प्रकार के प्रति सच्चे हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप उनकी तरफ इतने आकर्षित हैं और आप उस यौन एनर्जी को खोना नहीं चाहते, और भावनात्मक बंधन बहुत मजबूत नहीं हो सकता है, और इसलिए शुक्र वृश्चिक में एक निश्चित डिग्री ईर्ष्या भी बन सकती है। एक, शुक्र अपने मूल त्रिकोण तुला राशि से ये एक स्थान दूर है, तो कई बार ये बहुत सारा पैसा और मटेरियल फायदे पाने के लिए एक बहुत मजबूत स्थान है। ऐसे इंसान की बहुत बुलंद कमाई हो सकती है। कभी कभी बुलंद कमाई उस चुंबकत्व के कारण भी आ सकती है जो वो दिखाते हैं। तो ऐसे लोग जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं या जब वो कास्टिंग या चयन के लिए जाते हैं, तो वो आमतौर पर उन शीर्ष 3 या 4 लोगों में होते हैं जिन्हें किसी भूमिका में पहले चुना जा सकता है या नौकरी मिल सकती है, उनके चुंबकत्व, आभा और रहस्यवाद के कारण। जब चुना जाता है तो चुनने वाला इंसान भी ये जानने की कोशिश करेगा कि मैंने इस इंसान को क्यों चुना, और उसके लिए अपने बॉस को ये समझाना मुश्किल होगा कि ये चुनाव क्यों किया गया। तो ये रहस्यमयी मदद शुक्र वृश्चिक राशि वाले इंसान के पास आती है। ये मदद राशि से आती है इस चुंबकत्व के कारण जो उन्हें दिया गया है, और उस चुंबकत्व के जरिए, उस आकर्षण के जरिए उन्हें बहुत सारे मटेरियल फायदे भी मिलते हैं। और कई बार मटेरियल फायदे दूसरे लोगों के पैसे से आते हैं, क्योंकि शुक्र अपने से दूसरे स्थान पर जा रहा है और वृश्चिक में, जो गहरे पानी और दूसरे लोगों की एनर्जी को भी दिखाता है। शुक्र वृश्चिक राशि में छिपे प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं, छिपी दोस्तियां भी हो सकती हैं, कभी कभी वर्जित विषयों से जुड़ी, जिसका मतलब है कि आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो आपके धर्म से नहीं, आपकी जाति से नहीं, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि से नहीं है, और इसलिए एक निश्चित हद तक आप इस इंसान को दूसरे लोगों के सामने सच में स्वीकार नहीं करना चाहते। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप जानते हैं कि एक दोस्त ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में था और रिश्ता टूट गया, और आप अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड की तरफ बहुत आकर्षित हैं, और अब आप उस दोस्त की गर्लफ्रेंड के करीब होना चाहते हैं, या आप रिश्ते में हैं लेकिन आप अपने दोस्त को ये नहीं बता पा रहे हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से इतना आकर्षित था कि जब तुम टूट गए तो अब मैं उसके साथ हूं। तो हमेशा गोपनीयता, ईर्ष्या के कुछ स्वर ऐसे रिश्ते से भी जुड़े हो सकते हैं, और इसलिए इस तरह का रिश्ता या तो बहुत मजबूत होगा, लेकिन मजबूती भावनात्मक स्तर पर इतनी नहीं हो सकती है। तो किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपके पास शुक्र वृश्चिक राशि में है, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है कि वो आप में क्या देखते हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ रिश्ते में है। अगर आप पाते हैं कि बंधन बहुत मजबूत नहीं है, और फिर रिश्ते में थोड़ी सी चुनौती आने पर ईर्ष्या रिश्ते पर हावी हो सकती है, और फिर रहस्यमयता, बहुत साफ न होना और गलतफहमी दिन का क्रम बन सकते हैं। तो बहुत सावधान रहें अगर आप रिश्ते में हैं और आपके पास शुक्र वृश्चिक राशि में है। हो सकता है कि और ईर्ष्या भी आ सकती है, और फिर एक चीज दूसरी चीज को जन्म दे सकती है। हालांकि आप दूसरे लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि अब शुक्र अपने वृषभ राशि से 7 राशियां दूर जाकर वृश्चिक में बैठा है, जिसका मतलब है कि दूसरे लोगों की जरूरत के साथ संतुलन बनाना भी बहुत अहम है, न कि केवल मटेरियल तौर पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये स्थान कभी कभी आपको ये महसूस कराता है कि मुझे इस दूसरे इंसान से क्या मिलता है, ये मेरे लिए अहम है। लेकिन फिर अगर आप इसे संतुलित नहीं करते, अगर आप दूसरे इंसान की जरूरत भी नहीं देखते, तो जब वो इंसान आपकी तरफ आकर्षित होता है और शुरू में आपके साथ रिश्ते में रहना चाहता है, या आपके साथ काम करना चाहता है, या आपके साथ साझेदारी करना चाहता है,
अगर उन्हें अपने लिए पर्याप्त नहीं दिखता तो समय के साथ रिश्ते की जड़ें कट सकती हैं और रिश्ता कमजोर हो सकता है। तो किसी भी पक्ष के लिए जिसके पास शुक्र वृश्चिक राशि में है और किसी के साथ रिश्ते में है, या किसी के साथ काम कर रहा है, या किसी के साथ साझेदारी कर रहा है, या किसी के साथ टीम वर्क में है, सभी बुद्धिमानी भरी बातें ये है। सच में सावधान रहें और सिर्फ चुंबकत्व के बजाय रिश्ते या जुड़ाव के आने के लिए ज्यादा मजबूत जड़ें खोजें। ऐसे लोगों का जुनून भी बहुत रहस्यमयी चीजों में होता है। वो पैरानॉर्मल, भूत प्रेत या वो सब चीजें जो आभासी है उनमें भी शामिल हो सकते हैं। ये वित्तीय लाभ का एक मजबूत स्थान है, आभासी पैसे का लाभ भी और दूसरे लोगों से लाभ उठाना भी, साझा संपत्ति से लाभ उठाना भी। और ये है शुक्र वृश्चिक राशि की गति की। शुक्र का धनु राशि में होना बहुत बहुत मजबूत स्थान है ढेर सारे जुनून के लिए, जिंदगी के साहसिक कार्य के लिए, जिंदगी में आजादी के लिए, जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए। हालांकि जहां आकर्षण है, जहां जरूरत है, जहां जिंदगी की सभी अच्छी चीजों के लिए जुनून है, वहां उन सब चीजों की जरूरत जो ज्यादा मजेदार, ज्यादा साहसिक है, उससे भी ज्यादा है, और आजादी की भावना की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोग बहुत यात्रा करना चाह सकते हैं, जिंदगी का बहुत आनंद लेना चाह सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाना पसंद कर सकते हैं। तो उनका जुनून अलग अलग लोगों से मिलना हो सकता है, उनका जुनून अलग अलग चीजें देखना हो सकता है, अलग अलग चीजों का स्वाद लेना हो सकता है, अलग अलग तरह की मस्ती करना हो सकता है, अलग अलग तरह के साहसिक काम करना हो सकता है। उनका जुनून थोड़ा धार्मिक दायरे में भी हो सकता है। वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनमें बहुत अंधविश्वासी मान्यताएं हो और एक निश्चित धार्मिकता हो जो उनमें हो, लेकिन धार्मिकता असली धर्म के बजाय लोगों के प्रति ज्यादा हो सकती है। हालांकि ये लोग अपनी आजादी को भी बहुत कीमत देते हैं और इसलिए एक रिश्ते में वो दूसरे इंसान के साथ जगह भी चाहते हैं। अगर जगह नहीं दी जाती तो ये लोग वो लोग हैं जो सबसे तेज और सबसे सख्त दौड़ेंगे और वो अपने जिस रिश्ते में है उससे बहुत बहुत दूर भागना चाहेंगे। तो कई बार ऐसा रिश्ता बहुत हल्का और बिना मजबूत नींव के आ सकता है, क्योंकि इंसान की जरूरत या बड़ी जरूरत या जुनून रिश्ते में होने के बजाय आजादी के लिए ज्यादा है। अगर ऐसे इंसान को आजादी दी जाती है तो शुक्र धनु से ज्यादा मजबूत रिश्ता कोई नहीं हो सकता, क्योंकि शुक्र धनु राशि वाला इंसान उन लोगों के साथ रहने का विचार पसंद करता है जो उसे वो जगह देते हैं, और वो सच में व्यवस्था के लिए अपने प्यार, नियमों के लिए अपने प्यार के कारण ये वो लोग नहीं हैं जो आसानी से उल्लंघन करेंगे। हालांकि क्योंकि उन्हें अलग अलग तरह की संस्कृति, अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग तरह के लोगों का स्वाद लेने की जरूरत है, वो रिश्ते में पड़ने से हिचकेंगे जब तक वो पूरी तरह आश्वस्त न हो कि पर्याप्त आजादी है, कि ईर्ष्या की कोई डिग्री नहीं होगी, या पर्याप्त आजादी होगी और इस इंसान के प्रति ज्यादा अधिकार जमाना या इस इंसान से चिपकना या लग जाना नहीं होगा। क्योंकि शुक्र धनु राशि वाला इंसान किसी के लिए भी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, और इसलिए कई बार वो उन लोगों के लिए भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते जिनके साथ वो रिश्ते में भी है, क्योंकि वो यात्रा कर रहे हो सकते हैं, वो अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहे हो सकते हैं, वो अलग अलग तरह की चीजों में लिप्त हैं जो वो करना चाहते हैं, और उनके पास कभी कभी अपने साथी के लिए केवल इतना समय होता है। तो एक दूसरे के साथ पर्याप्त समय न होना, एक दूसरे के बीच ज्यादा जगह होना जो शुक्र धनु वाला महसूस करेगा, जिसकी वजह से चुनौतियां और मसले हो सकते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि शुक्र वृषभ राशि का स्वामी होकर अब धनु में बैठा है, अपने से 8 राशियां दूर या 8 घर दूर है। तो ये अपने आप में शुरुआती उथल पुथल, रुकावटों, मसलों का स्थान भी है। और जब तक रिश्ता बहुत मजबूत न हो और दोनों साथी सच में रिश्ते को बनाए रखना चाहते हो, रिश्ता कभी कभी पहले 1 या 2 रिश्तों में टूट जाता है इससे पहले कि वो मजबूती से फलित हो। तो आप पाएंगे कि शुक्र धनु राशि वाले लोग पहले इंसान के प्यार में नहीं पड़ेंगे और वफादार रहेंगे और लंबे समय तक या हमेशा उनके साथ रहेंगे। हमेशा पहले 2 या 3 रिश्ते होंगे जो ज्यादा परीक्षण अवधि के, डेटिंग अवधि के होते हैं और रिश्तों की उथल पुथल से गुजरते हैं, फिर आखिरकार सच्चा साथी ढूंढते हैं जिसके साथ उनका एक संतुलित रिश्ता होता है,
इस मामले में कि मैं तुमसे कितनी जगह चाहता हूँ, मैं तुम्हें कितनी जगह देने को तैयार हूँ, और मेरे लिए क्या काम करता है, तुम्हारे लिए क्या काम करता है। एक बहुत व्यवहारिक रिश्ता जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, लेकिन जगह और उनके बीच की दूरी कभी कभी दिल को और भी प्रेमी बना देती है। तो ऐसे रिश्ते में पर्याप्त मेहनत डालने की जरूरत होती है, इससे पहले कि रिश्ता प्रकट हो और मजबूत हो। अन्यथा शुक्र धनु राशि वाले इंसान के लिए कम से कम एक ब्रेकअप जरूर देखा जाता है, इससे पहले कि सच्चा रिश्ता सच में वापस आए। और फिर वो रिश्ता बन जाता है जो सच में आपको उन जगहों पर ले जाता है जहां धनु राशि वाला इंसान जाना चाहता है। और ये है आपके लिए शुक्र धनु राशि की गतिकी। शुक्र का मकर राशि में होना एक बेहतरीन स्थान है दो कारणों से। एक, जुनून है व्यवस्था अधिक। ऐसा इंसान या तो बैंकिंग उद्योग में या लेखांकन या वित्त या प्रौद्योगिकी या उपकरण या जिंदगी की सामान्य सुविधाओं में काम कर रहा हो सकता है। साथ ही विपरीत लिंग से कैसे जुड़ा है और जिंदगी के नर्म क्षेत्रों और जिंदगी की नर्म सेवाओं से भी। तो आमतौर पर जिंदगी की सेवाएं भी तस्वीर में आ रही है। हालांकि अब अपने वृषभ राशि से 9 स्थान दूर होने के कारण ये बहुत सारे लाभों मटीरियल लाभों के लिए एक अच्छा स्थान है, और आपका ध्यान भी मटीरियल लाभों पर है। तो आप अच्छा पद चाहते हैं, आप अच्छी भूमिका चाहते हैं, आप अधिकार चाहते हैं, लेकिन आप पैसे भी चाहते हैं, और ये आपको आकर्षित भी करता है। ये एक बहुत मजबूत सुरक्षा दृष्टिकोण से भी पाया जाता है, लेकिन क्योंकि आप अच्छी जिंदगी का भी आनंद लेते हैं, तो आप अपनी नौकरी, अपने पेशेवर जीवन के प्रति दृढ़ रहना चाहते हैं। और क्योंकि ये एक ऐसा इंसान भी है जिसके लिए लगाव बहुत अहम है, वफादारी बहुत अहम है, प्रतिबद्धता अहम है, जबकि संगठन और संरचना अहम है। तो ऐसा इंसान सभी नियमों और कायदों का पालन करेगा, समय पर कार्यालय पहुंचेगा, लेकिन क्योंकि उन्हें काम के प्रति जुनून है, वो सबसे अच्छा उत्पादन पाने के लिए अपनी सारी एनर्जी अपने काम में लगा देंगे। ये कुछ सबसे मुखर लोगों में से है, वो काम पर कुछ सबसे ऊर्जावान लोगों में से है। वो काम में अपना दिल और आत्मा भी लगा देंगे, लेकिन वो अपने काम से सीधे सादे लाभ भी चाहेंगे, अपने पसीने और खून का लाभ। अगर उन्हें वो नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं। अक्सर ये लोग मेहनत लगाने और दूसरों के मुकाबले अपनी नौकरियों को बनाए रखने में सफल होंगे। क्योंकि ये अपने मूल त्रिकोण तुला राशि से 4 स्थान दूर है, तो रिश्तों का इस्तेमाल करके और फिर जिंदगी से मटीरियल फायदे प्राप्त करना भी एक मजबूत स्थान है। क्योंकि अब शुक्र अपने मूल त्रिकोण तुला राशि से 4 स्थान दूर जा रहा है। 4 स्थान दूर का मतलब है ज्यादा मटीरियल पीछा, लेकिन वो उस तरह का पोषण अपने काम में भी लाते हैं, तो उन्हें काम से बहुत लगाव होगा और वो बेहतर उत्पादन पाने और लाभ पाने के लिए अपने काम का पोषण करते हैं। तो वहाँ एक बहुत मजबूत स्थान है। हालांकि क्योंकि उन्हें अधिकार भी पसंद है, उन्हें नियम और कायदे भी पसंद है, तो रिश्तों में भी उनकी कुछ सीमाएं होंगी जिन्हें वो कभी पार नहीं करेंगे। सबसे वफादार लोगों में से एक जिनके साथ आप रिश्ते में हो सकते हैं, लेकिन बहुत व्यवहारिक। वो सबसे नर्म, रोमांटिक, दुलारने वाले प्रकार के नहीं हैं। जैसे आपको पता है, कोई वृषभ इंसान या कर्क इंसान आप पर फेंकेगा। ये वो लोग हैं जो सच में आपसे जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की गहरी भावना के साथ प्यार करेंगे, और एक लंगर के रूप में ज्यादा। जब एक नाव को लंगर की जरूरत होती है तो इस स्थान का लंगर होता है, लेकिन जो आपको किसी भी तरह और हर तरह के रिश्ते में लाभ दिलाएगा। तो एक साथी के साथ, विपरीत साथी के साथ एक प्रतिबद्ध रिश्ते में ये लोग बहुत वफादार होंगे, लेकिन वो उस ब्रांड के प्रति भी बहुत वफादार होंगे जिसके साथ वो काम करेंगे। वो उस बॉस के प्रति वफादार होंगे जिसके साथ वो काम करेंगे। वो उस टीम के प्रति बहुत वफादार होंगे जिसके साथ वो काम करते हैं। तो कभी कभी अगर वो किसी ऐसे रिश्ते में नहीं है या किसी ऐसी टीम में जहां दूसरा पक्ष भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो ऐसे लोगों में बहुत गहरी निराशा हो सकती है और वो सच में दिल टूट सकते हैं अगर उन्हें पता चलता है कि वफादारी का जवाब नहीं दिया गया, व्यवस्था और प्रतिबद्धता का जवाब नहीं दिया गया, और दूसरा इंसान या पक्ष भी रिश्ते में उतना दिल और आत्मा नहीं लगा रहा है। तो और चाहना और ज्यादा चाहना और दूसरे लोगों को और धक्का देना भी कभी कभी शुक्र मकर राशि में होता है।
वो दूसरे इंसान से वही वफादारी चाहते हैं, वो वही प्रतिबद्धता और ताकत चाहते हैं जो वो लगाव से महसूस करते हैं। और इसलिए कभी कभी अगर वो नहीं मिलती तो उन्हें भी तेज उल्टी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए आंतरिक उदासी हो सकती है, आंतरिक दुख हो सकता है जिसका सामना वो कर सकते हैं। वो उतने मुखर नहीं है जैसे शुक्र कर्क कह सकता है जब भावनाएं पूरी हो, या उतना अपमानजनक और उतना ही जोरदार खंडन करने वाला जैसे शुक्र सिंह करेगा। ये इंसान अभी भी इस बारे में बात करेगा कि क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। एक व्यवहारिक स्तर पर, एक बहुत व्यवहारिक स्तर पर वो बात करेंगे, ये तुमने ये किया तो मैं ये नहीं कर सका, मैं ये समझ नहीं सका। तो वो फिर भी मतभेदों को एक बहुत व्यवहारिक तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। कई बार जो काम नहीं कर सकता, अगर दूसरा पक्ष उस वफादारी और प्रतिबद्धता की कद्र करने में सक्षम नहीं है जो आपके पास है, तो शुक्र मकर एक बेहद मजबूत स्थान है। लेकिन कभी कभी भावनाओं को दिखाने में सक्षम न होना और केवल प्रतिबद्धता और कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के माध्यम से बहुत मजबूती से बंधा होना उल्टा पड़ सकता है। तो समय के साथ काम करने के बाद बहुत सारे मटीरियल फायदों वाला स्थान आपके द्वारा बनाए गए मजबूत रिश्तों पर टिका हुआ, लेकिन प्यार, भावनाओं और देखभाल के मामले में जो जवाबी प्रतिक्रिया आपको दूसरे पक्ष से मिल सकती है, शायद उसे आपको देना चाहिए। और जो आप उम्मीद करते हैं वो शुक्र मकर राशि के स्थान वाले इंसान के लिए सामने नहीं आ सकती है। शुक्र का कुंभ राशि में होना वो इंसान है जो सच में जिंदगी के सामाजिक नियमों और सामाजिक शांति, सामाजिक उत्थान और सामाजिक खुशी को कीमत देता है। तो जुनून ये है कि एक बड़े स्तर पर कीमतें ये हैं कि आम तौर पर समाज खुश रहे, आम तौर पर समाज शांतिपूर्ण रहे, और वो अपने रिश्ते भी तदनुसार चुनते हैं। ऐसे लोगों का एक बड़ा सामाजिक घेरा भी होगा, लेकिन वो उन लोगों को चुनेंगे जिनके साथ वो सच में काम करना चाहते हैं, या जिन्हें वो पसंद करते हैं, या जिन्हें वो अपना दोस्त कह सकते हैं। ऐसे लोगों के दोस्तों का एक बड़ा समूह होगा जो उनके जैसा सोचते हैं, तो जिनकी भी वही कीमतें होंगी जो उनकी है। वो लोग जो समाज के लिए भी महसूस करते हैं, जो प्रकृति के लिए भी महसूस करते हैं, जो एक निश्चित तत्व या समाज में एक निश्चित असमानता के लिए भी महसूस करते हैं, जिसे वो भी पाटना और दूर करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ काम करना, ऐसे लोगों के साथ रिश्ते रखना, ऐसे लोगों के साथ परिचय रखना, और ऐसे लोगों के साथ एक बड़ा नेटवर्क रखना, और ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखना। इस स्थान में शुक्र कुंभ राशि वाला इंसान बहुत बहुत बड़े दिल वाला होता है, और वो किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो सकता है जिसे उसे लगता है कि उस मदद और सहारे की जरूरत है। और इसलिए कभी कभी उनका मददगार स्वभाव कुछ ऐसा होता है जो वो रिश्ते में लाते हैं। कभी कभी वो दूसरे इंसान की मदद करना चाहते हैं, वो उस इंसान को ऊपर लाना चाहते हैं, या उस इंसान की मदद करना चाहते हैं, या उसे भावनात्मक या सामाजिक रूप से ऊपर उठाना चाहते हैं, और इसलिए वो इस रिश्ते में भी पड़ सकते हैं। हालांकि क्योंकि लोगों को एक साथ रखने वाली जंजीर एक देने और स्वीकार करने वाले रिश्ते की तरह है, अगर रिश्ता पर्याप्त मजबूत नहीं है और दूसरा पक्ष कुंभ राशि वाले इंसान को सम्मान, जगह और उनके सिद्धांतों की कद्र नहीं देता है, तो एक चुनौती हो सकती है। तो शुक्र कुंभ राशि वाला इंसान बहुत देना चाहता है, आपकी मदद और सहायता करना चाहता है, बदले में कम मांग कर सकता है। लेकिन वो बदले में सच में क्या चाहते हैं कि आप भी उनकी कद्र करें, आप भी पक्के तौर पर महसूस करें कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, और उनके मूल्यों या सिद्धांतों को कभी गलत न कहें या उन्हें कम समर्थन न दें। अगर उन्हें आपसे दूर अधिक समय बिताने की जरूरत है क्योंकि वो किसी सामाजिक कारण से जुड़े हैं या जिसके लिए उनका मन है, और आप उन्हें पीछे खींच रहे हैं, तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। अगर वो किसी संगठन में काम कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत बहुत मजबूती से अहम है, लगाव उनके लिए बहुत अहम है, सामाजिक कारण उनके लिए बहुत अहम है, और अगर वो देखते हैं कि दूसरा साथी या टीम या जो कोई भी जिसके साथ वो काम कर रहे हैं उस तरह के काम में रुकावट डाल रहा है जो वो डालना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि उस सामाजिक कारण को करने या उस सामाजिक कारण के साथ दौड़ने के लिए उनकी आज़ादी में रुकावट है, तो रिश्ते को एक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
कभी कभी रिश्तों की ताकत बहुत मजबूत नहीं होती है और शुक्र कुंभ राशि वाला इंसान भी असली इंसान को खोजने से पहले बहुत सारे असली रिश्तों से गुजर सकता है जिसके साथ वो बस सकता है, क्योंकि अपने जीवन के शुरुआती हिस्से में वो या तो अपने करियर के पीछे पड़े थे या किसी सामाजिक कारण के पीछे पड़े थे या किसी चीज के पीछे पड़े थे, एक मूल्य या सिद्धांत या एक कारण जिसकी कीमत अपने प्रेम रिश्ते के बारे में जो वो महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा है। तो उनके शुरुआती रिश्ते क्षणभंगुर हो सकते हैं और वो किसी रिश्ते से मजबूती से जुड़े नहीं हो सकते हैं। और अगर दूसरा पक्ष ज्यादा सगाई चाहता है और रिश्ते को और मजबूत महसूस करना चाहता है तो कुंभ राशि वाला इंसान पीछे भी हट सकता है। उन्हें रिश्ते को बहुत मजबूती से स्वीकार करने का डर भी होता है। तो भले ही वो कभी कभी किसी रिश्ते के लिए हाँ कह दें, वो शादी या लंबी दूरी तय करने या कुछ करीबी लोगों के अलावा किसी और के सामने रिश्ते को स्वीकार करने में हिचक सकते हैं। ऐसे लोग सामाजिक कारणों से भी बहुत मजबूती से जुड़े होंगे और इसलिए और अधिक योगदान करने में सक्षम होंगे। वो अपने करियर में बहुत तेजी से उठना चाहते हैं। इसका एक कारण ये भी है, एक मूल त्रिकोण वृषभ राशि से वो 10 स्थान दूर है, तो एक बहुत मजबूत पेशेवर जीवन के लिए एक मजबूत जुनून। तो पेशेवर रूप से वो व्यवस्था और संरचना का पालन करना चाहते हैं और अपने करियर में उठना चाहते हैं ताकि वो अंततः सामाजिक कारण और वो सबसे बड़ा समाज लाभ कर सके जो वो करना चाहते हैं। दूसरा, तुला राशि से ये 5 स्थान दूर है, तो ये उन्हें सामाजिक रूप से बहुत सारे लाभ दिलाता है क्योंकि उनका रिश्तों में बहुत मजबूती और तेजी से बढ़ने का रुझान होता है। वो बहुत तेजी से दोस्त बना सकते हैं, खासतौर पर वो लोग जो उनसे या उनके मूल्यों और सिद्धांतों से पक्के तौर पर जुड़ते हैं और वो उन जुड़ावों से भी लाभ उठाते हैं और वो ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं। तो पेशेवर जीवन रिश्ते और भावनाओं और उस बड़े कारण से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है जो वो चाहते हैं। और ये शुक्र कुंभ राशि के लिए एक बहुत गेम बदलने वाला स्थान भी है। हालांकि शुक्र कुंभ राशि में कभी कभी वापसी के लक्षण, वापसी की एनर्जी भी होती है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि रिश्ता उनकी उस हद तक सेवा कर रहा है जितना वो चाहते हैं कि वो सेवा करे। और कभी कभी रिश्ते में शुरुआती हिचकियों के बाद अगर वो रिश्ते में जल्दी नहीं बसते तो रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि उन्हें नहीं दिखता कि वो उस हद तक सेवा कर रहा है जितना वो चाहते हैं कि रिश्ता सेवा करे और उनके लिए मूल्यवान हो। तो जब तक शुक्र कुंभ वाले लोग ये महसूस करते हैं कि उन्हें रिश्ते को व्यापक संदर्भ में भी देखने की जरूरत है और सुरक्षा की जरूरत और मजबूती से बंधे रहने की जरूरत है, रिश्ता अपनी उथल पुथल और अपने उतार चढ़ाव से गुजरेगा। हालांकि कुल मिलाकर एक गेम तोड़ने वाला स्थान, ऐसे इंसान की जिंदगी में बहुत सारे लाभ आएंगे, लेकिन ऐसे लोग रोमांस और रिश्ते में जरूरत से ज्यादा जोखिम भी ले सकते हैं क्योंकि 5वें भाव का स्थान है। तो अगर वो प्रेम जीवन में बहुत ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे हैं और वो खुद को किसी ऐसे इंसान से मजबूती से जोड़ते हैं जो सच में उनसे प्यार करता है और पूरी दूरी तक जाने को तैयार है, तो ये एक शुरुआती हिचकी के बाद एक बहुत लंबे समय तक सेवा करने वाले रिश्ते के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है। और ये है आपके लिए शुक्र कुंभ राशि में होने का स्थान। शुक्र का मीन राशि में होना शुक्र के लिए सबसे मजबूत स्थान है, एक कारण के शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और मीन एक बहुत रचनात्मक एनर्जी है और ये एक बहुत सपनों वाली एनर्जी है। और शुक्र सच में उच्च का होता है क्योंकि शुक्र कल्पनाशील प्रकार का भी है और शुक्र कोई जमीन से जुड़ी चीज नहीं है, शुक्र थोड़ा हवाई है क्योंकि शुक्र में सबसे बड़ी प्रवृत्तियां भी होती है। तो ये जमीनी स्तर पर रखने वाला स्थान नहीं है जैसे शनि लाता है, बल्कि थोड़ा शाही अंदाज, एक सुसंस्कृत अंदाज भी जो ये लाता है। तो यहाँ एक कल्पनाशील हवादार पानी वाली मीन राशि में शुक्र सच में बहुत अच्छा करता है। साथ ही ये एक अहम स्थान है क्योंकि यहाँ शुक्र अपनी जन्म राशि से 11 स्थान जा रहा है। यहाँ शुक्र अपनी वृषभ राशि से 11 स्थान दूर जा रहा है। तो एक मटेरियल स्तर पर ये एक मजबूत स्थान है जहाँ कल्पना के जरिए कोई बहुत सारा पैसा बनाने में सक्षम होता है। हालांकि ये एक ऐसा स्थान भी है जहां इंसान ताकत से बाहर हो जाएगा अगर उसे जिंदगी की अच्छी क्वालिटी पसंद है तो वो खुद पर ज्यादा जोर डाल सकता है।
जहां पैसा आता है, मटेरियल लाभ आते हैं, लेकिन लगभग उतनी ही तेज रफ्तार से, यदि नहीं तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि जिंदगी में अच्छी चीजों में अपने लिप्त होने के कारण, अच्छे कपड़े, अच्छी चीजों के लिए जुनून, अच्छे खाने के लिए, यात्रा के लिए और गैजेट्स और अन्य सुविधाओं के लिए वो जितना कभी कभी वहन कर सकते हैं, उससे ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। और इसलिए मीन की ये सपनों वाली कल्पनाशील एनर्जी उन्हें जिंदगी की मटेरियल स्थिति के बारे में भी सपनों वाला और कल्पनाशील बना देती है। तो कई बार इन लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत कमी भी मिलती है। तो उनके पास सभी अच्छे कपड़े हैं, उनके पास सभी अच्छी जिंदगी है, लेकिन तरल नकदी के मामले में कभी कभी उनके पास उतना नहीं हो सकता है। तो एक सुरक्षा दृष्टिकोण से आप पाएंगे कि ऐसे लोग कभी कभी दिन प्रतिदिन के आधार पर भी जीते हैं, जहां पैसा आता है और पता लगने से पहले पैसा कहां चला गया, पैसा चला गया, लेकिन घर कुछ बहुत बहुत अच्छी, बहुत समृद्ध, आकर्षक चीज से भरा होता है। तो ऐसे लोग, अगर वो अपनी रचनात्मकता का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने में सक्षम है, तो उन्हें बहुत सारी प्रसिद्धि, समाज से दुनिया के स्तर पर प्रशंसा और बहुत सारा मटेरियल और पैसा और आय आती है। हालांकि ये अपने मूल त्रिकोण तुला राशि से 6 स्थान दूर है, तो कई बार वो एनर्जी जो रिश्ते में शामिल होती है और रिश्ते को बनाए रखने के लिए उतनी मजबूत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ शुक्र एक बहुत पानी वाली राशि में है और खुद एक बहुत हवादार राशि होने के कारण तो वो तुला राशि के हैं, तो रिश्ते उतने मजबूती से जुड़े नहीं होते जितने होने चाहिए। और इसलिए वो इस सपनों वाले और कल्पनाशील दुनिया में रहते हैं, एक बहुत दुलारने वाले और परफेक्ट प्यार की, जो सच्चाई नहीं हो सकती है। और इसलिए दूसरा पक्ष महसूस करेगा कि ये इंसान हमेशा इस दुलारने वाली, कल्पनाशील, सपनों वाली दुनिया में रहता है, ये सोचते हुए कि सब कुछ अच्छा है और सब कुछ गुलाबी है और प्यार और जुनून सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है और ये रिश्ते के बारे में यथार्थवादी नहीं है। और इसलिए कभी कभी उन्हें दूसरी तरफ से पीछे धकेला जा सकता है, जहां उन्हें एक जगाने वाली कॉल के लिए कहा जा सकता है और उठो, जागो और कॉफी को सूंघो, रिश्ते के बारे में कॉफी को सूंघो, अपने खर्चों के बारे में कॉफी को सूंघो, जिंदगी वास्तव में क्या है उसके बारे में कॉफी को सूंघो। और अगर दोनों साथी अच्छी तरह नहीं मिल रहे हैं और दूसरा पक्ष आपको एक व्यवहारिक स्तर पर लाने में सक्षम नहीं है, और ये इंसान शुक्र मीन के साथ इस दायरे में जीना जारी रखता है कि सब कुछ हनकी डोरी है, लेकिन दूसरा पक्ष उन्हें बताता रहता है कि सब कुछ हनकी डोरी नहीं है, प्यार काफी नहीं है, जुनून काफी नहीं है, जिंदगी की अच्छी चीजें काफी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अहम है। जिंदगी का व्यवहारिक पक्ष, ज्यादा जमीनी होना, ज्यादा स्थिर होना, एक अच्छी नौकरी होना, ज्यादा स्थिरता होना, सुरक्षा होना, ज्यादा बचत होना अहम है। आपको हमेशा अच्छी जिंदगी या अच्छे खाने पर आखिरी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अगर रिश्ता अच्छी तरह से नहीं रखा गया है, तो समय के साथ रिश्ते में बहुत सारी शत्रुता पैदा हो सकती है, क्योंकि रिश्ते की राशि से 6ठा स्थान है। तो रिश्ते उथल पुथल, उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, और कभी कभी अगर रिश्ते का संतुलन नहीं है तो मुकदमेबाजी, कानूनी चुनौतियां, मसले और यहाँ तक के विपरीत इंसान से अलगाव भी हो सकता है, अगर कुल मिलाकर ग्रहों की एनर्जी अच्छी तरह से नहीं रखी गई है। हालांकि ये एक अच्छा स्थान है कि आप रिश्ते में जहां भी हैं, रिश्ते में बहुत जुनून, आदर्शवाद, बहुत मस्ती और बहुत दुलारने वाला प्यार होगा, लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता है। तो अगर आपके पास शुक्र मीन राशि में है, तो सावधान रहें कि जुनून किसी आदर्श दुनिया में न हो जो मौजूद नहीं है, बल्कि जिंदगी के एक ज्यादा व्यवहारिक पक्ष और एक व्यवहारिक इंसान से जुड़े रहें। लेकिन अगर आप शादी करते हैं या अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं जो बहुत बहुत व्यवहारिक है, तो फिर दूसरे छोर पर खिंचाव की लड़ाई बहुत मजबूत हो सकती है। दूसरा इंसान पूरी तरह व्यवहारिक है, जबकि आप प्यार के बारे में पूरी तरह सपनों वाले और दुलारने वाले हैं। तो फिर दोनों साथियों को मध्य बिंदु पर आने की जरूरत है, जहां वो रिश्ते को अच्छी तरह से संतुलित करने में सक्षम हो। शुक्र का उच्च का स्थान, ये बहुत सारा प्यार, नाम, प्रसिद्धि, प्रशंसा, जिंदगी में दौलत ला सकता है, और आप विदेशी भूमि में और संस्कृतियों के पार भी बहुत अच्छा कर सकते हैं।
और आपके अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ और शायद संस्कृतियों के पार के लोगों के साथ भी रिश्ते हो सकते हैं, और एक मटेरियल स्तर पर भी। हालांकि ये एक ऐसा स्थान भी है जहां रिश्ते पानी की तरह बहुत उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, इससे पहले कि आखिरकार इंसान उस रिश्ते में बस जाता है जो उस तरह का आदर्शवाद है जिसमें वो जीना चाहता है। लेकिन हमेशा हवा बाला होने से ज्यादा जमीनी होना बेहतर है, और ये है आपके लिए शुक्र मीन राशि में होने का स्थान। तो दोस्त, अब के हमने अलग अलग राशियों में शुक्र के स्थान के बारे में बात कर ली है और इसका क्या मतलब है, इसकी क्या अभिव्यक्तियां हैं। कृपया देखिए कि आपकी कुंडली में शुक्र किस राशि में है, वो कितना मजबूत रखा गया है, वो कैसा दोष बना रहा है, वो कैसा योग बना रहा है, आप किस दशा के दौर से गुजर रहे हैं, कौन से गोचर है, और उसके आधार पर मूल्यांकन करें कि आपकी कुंडली में शुक्र का किस राशि में किस भाव में होने का सच्चा मतलब क्या है, और एनर्जी को तदनुसार खेलें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से मुझसे संपर्क करें। और किसी दूसरे समय किसी दूसरे वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।